साल 2050। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा उन्नत हो चुकी थी, लेकिन अंधकार के बादल मंडरा रहे थे। वैज्ञानिकों ने समय में यात्रा करने का तरीका खोज लिया था, पर इसके परिणाम किसी ने नहीं सोचे थे। एक रात कृष को एक रहस्यमयी संदेश मिला। संदेश में लिखा था, अगर तुमने समय की कड़ी को नहीं रोका तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। यह संदेश 2090 से आया था और भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि भविष्य का कृष था। कृष ने अपने बेटे वीर के साथ मिलकर उस संदेश का रहस्य जानने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि 2085 में एक वैज्ञानिक डॉ डेला रावण ने कालद्वार नाम की मशीन बनाई थी, जिससे लोग भूत, भविष्य और वर्तमान में यात्रा कर सकते थे। लेकिन इस मशीन का इस्तेमाल एक खतरनाक विलेन क्रोनोस कर रहा था। क्रोनोस का मकसद था पूरी मानव जाति को गुलाम बनाना। कृष और वीर डॉक्टर रावण की बेटी सायरा के साथ मिलकर क्रोनोस को रोकने के मिशन पर निकल पड़े। उन्हें 2055 जाना था, लेकिन जैसे ही वे काल द्वार में घुसे, क्रोनोस ने उन्हें फंसाने की चाल चल दी। वे भविष्य में फंस गए। चारों ओर तबाही ही तबाही थी। इंसान रोबोटों के गुलाम बन चुके थे और आसमान पर केवल क्रोनोस की सेना का राज था। यहां कृष की मुलाकात हुई भविष्य के कृष से, जो पहले ही इस युद्ध में हार चुका था। वह कृष से बोला, मुझे बचाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन तुम समय पर वापस जाकर क्रोनोस को जन्म लेने से रोक सकते हो। कृष, वीर और सायरा किसी तरह काल द्वार तक पहुंचे और 2050 लौट आए। अब उनके पास सिर्फ 24 घंटे थे क्रोनोस को रोकने के लिए। उन्होंने डॉक्टर रावण की लैब पर हमला किया और काल द्वार को नष्ट करने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी क्रोनोस ने वर्तमान में भी हमला कर दिया। कृष और क्रोनोस के बीच महायुद्ध हुआ। आसमान आग से भर गया, धरती कांप उठी। कृष ने अपनी सुपर स्पीड से क्रोनोस को चकमा दिया और वीर ने उसे काल द्वार में धकेल दिया। जैसे ही क्रोनोस समय के भंवर में गिरा, वह चीखते हुए गायब हो गया। काल द्वार नष्ट हो गया और भविष्य बदल गया। 2050 में सब सामान्य हो गया, लेकिन वीर ने कृष से पूछा, क्या सच में यह अंत है? कृष ने आकाश की ओर देखा, जहां एक रहस्यमयी चमक थी। क्या कोई और खतरा आने वाला था? अगले भाग में जारी। यह कहानी हर मिनट रोमांचक मोड़ से भरी है, जिससे श्रोता अंत तक जुड़े रहेंगे।